इस कागज को वायरल करने वाले इसके पीछे व्यक्ति कौन है, क्योंकि ये व्हाट्सएप से हुआ था। पेपर लीक हो गया है, गली चौराहे कूड़ा करकट के भाव बिका है। आयोग का कहना है हम 1 साल में भर्ती फाइनल करेंगे, इसी साल फाइनल करेंगे। उनका ये मानना है कि वो लोगों को पकड़ना चाहते हैं, उन नकल माफियाओं तक पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम हुआ था और जब एग्जाम हो गया सेकेंड टाइम का, फिर मतलब चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलने लगी, पेपर लीक हो गया। उसके बाद आयोग के सामने लोग प्रयागराज में आए और अपनी बातें 15 तारीख को रखी। आज 17 तारीख भी है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे वो यहाँ पर आए अपना बात रखने के लिए। पेपर लीक हो गया है, आयोग उस पेपर को रद्द करके दोबारा से एग्जाम करवाए। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एकत्रित हुए, लेकिन अभी 4-5 लोग को अंदर बुलाया गया था और उनसे मतलब जानेंगे क्या चीजें रही और अंदर में क्या बातचीत हुई और इनका भी पक्ष जानेंगे क्या क्या चीजें ये लोग चाहते हैं। भाई हम जानेंगे, जैसे कि आप लोग को अंदर बुलाया गया तो अंदर में क्या क्या चीजें हुई वो बताइए। मत कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा हमने उठाया था, जो साक्ष्य मांगा जा रहा है, ठीक है, साक्ष्य, हाँ जी, साक्ष्य मांगा जा रहा था कि बच्चे डर रहे हैं साक्ष्य देने में। जैसे आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, तो छात्र से हर छात्र डरा हुआ है। बिल्कुल। तो उस पे उनका ये कहना था कि देखिए, जो आपने साक्ष्य दिए हैं, साक्ष्य उनको हमने दिए हैं कागज के रूप में, नंबर मांगा कि कॉपी का नंबर क्या है, वो सब हमने दिया। हमको पकड़ के किसी कागज को किसी जो जेल में नहीं डालना है, हमको एक व्यक्ति को, इस कागज को वायरल करने वाले इसके पीछे व्यक्ति कौन है, क्योंकि ये व्हाट्सएप से हुआ था, डिजिटल है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। ये बातों पे वो सहमत हुए हैं। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एसटीएफ का गठन, जो हमने बात कही कि एसटीएफ का गठन हुआ, आंतरिक समिति, उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी भी बैठाई गई है। आयोग के अंदर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है, गोपनीयता थोड़ी हमारी भी है, इसलिए खुल की चीजों को हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था समय सीमा वाला, कि सर 2016 का जो हाल हुआ था, 2016 का पेपर लीक हुआ था, उसका जो फाइनल है जो हुआ है 2021 में। तो सबसे पहली बात है कि महिला अभ्यर्थी जो होते हैं, ग्रामीण परिवेश से आने वाले से कहीं से महिला अभ्यर्थियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो 5 साल का समय दे सकें, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि आप निश्चिंत रहिए, 0.001% जो भी अगर कुछ हमको साक्ष्य मिलता है, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और एग्जाम को कैंसिल करके 9 से 10 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। 2024 आपका बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, जो चीजें मतलब आप लोगों ने मतलब यहाँ छात्रों की सुनी थी, उसके बाद अंदर आपने बातें वहाँ पर कही, आपको क्या लगता है कि मतलब आयोग आप लोग को संतुष्ट कर पाया जो चीजें आप लोग चाह रहे थे? आयोग की मंशा हमारे हित में है। पहले हमें भी लग रहा था कि हम एक शिथिलता बढ़ती जा रही है, चुनाव को देखकर चीजें रोकी जा रही हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि वो लोगों को पकड़ना चाहते हैं, उन नकल माफियाओं तक पहुंचना चाहते हैं, जिससे ये चीजें दोबारा ना हो। आयोग का कहना है हम 1 साल में भर्ती फाइनल करेंगे, इसी साल फाइनल करेंगे, जांच करा कर करेंगे। लेकिन वो हम विद्यार्थियों से कुछ समय मांग रहे हैं जो हमें देना होगा। समय सीमा पर भी उन्होंने बात की, निरस्ती पे भी उन्होंने बात की कि एग्जाम निरस्त होगा, लेकिन उन लोगों के पकड़ जाने के बाद जो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, कोई डेट मतलब बताएगी कि मतलब इस डेट में कोई निर्णय आएगा? डेट नहीं बताया। उन्होंने कहा ये साल में सारी चीजें हो जाएंगी, जांच, प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल रिजल्ट। ओके। जैसे कि अभी कल जो नोटिस आया था आयोग की तरफ से, उसमें मतलब सारा चीज़ प्रूफ वगैरह मांगा गया था, आप लोग की आईडी वगैरह मांगी गई कि आप आधार कार्ड के साथ सारी चीज़ें अपना साक्ष्य वहाँ पर प्रोवाइड करें, और 2 मार्च तक का डेट दिया गया था। तो मतलब ऐसा बहुत सारे छात्र, अभी बातचीत हुआ तो बहुत सारे छात्र लोग डर रहे हैं कि अभी भेजा जाए, उसके बाद भविष्य में कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उस पर मतलब आपने अंदर बात कही, क्या विचार? जब हमने संदर्भ में बात की कि हम विद्यार्थी डरे हुए हैं, हम कैसे अपना आधार कार्ड, पता, इन सब चीजों के साथ, शपथ पत्र के साथ साक्ष्य बेच सकते हैं। उन्होंने कहा साक्ष्य हम अगर आधार कार्ड या ऐसी ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं रखेंगे तो कुछ भी मेल हमें आएंगे। ये आयोग ने सुनिश्चित किया है कि जो भी विद्यार्थी अपना साक्ष्य उन्हें उपलब्ध कराएंगे, उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, उन्हें आयोग कभी बुलाया नहीं जाएगा, उन्हें कभी कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा। वो विद्यार्थियों से साथ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप साथ देंगे तो हम चीजें जल्दी करा पाएंगे, ये उनका पक्ष है। अच्छा, उन लोग के रिएक्शन से आप लोग को क्या लग रहा था, मतलब चीजें आप लोग के फेवर में जा रही हैं या फिर मतलब आयोग अपनी मनमानी करना? रिएक्शन से देख के लग रहा था कि देखिए, जो आंदोलन हो रहा है, जो ये ट्विटर पे हम लोग चला रहे हैं, ये सब जो कुछ कहीं ना कहीं उन पर दबाव तो है, प्रेशर में वो लोग हैं, ये देख के मुझे लग रहा है। और थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि हाँ, अगर री एग्जाम की जो नौबत है, अगर साक्ष्य मिलता है तो री एग्जाम जल्द से जल्द होगा। जो छात्र मान लीजिए जुड़े हैं, वो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि एग्जाम कैंसिल होने की तरफ मतलब चीजें बढ़ रही हैं? एक मिनट, मैं आपको एक बात और कह दूं, जो अभी आपने पूछा था री एग्जाम के संदर्भ में, मैंने ये बात भी रखी थी उनके सामने कि देखिए सर,
हम जो आए हैं इनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। ये जो आंदोलन अभी हो रहा है, अगर री एग्जाम नहीं हुआ तो ये आंदोलन उग्र होगा और भी बड़े लेवल पे जाएगा। इसलिए री एग्जाम करवाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला री एग्जाम होना ही होना है। अगर साक्ष्य मिल जाते हैं, डिजिटल साक्ष्य जो है उनको थोड़ा जांच करने में थोड़ा समय लगता है, तो री एग्जाम होना तय है और भर्ती प्रक्रिया 2024 के अंत तक पूर्ण हो जाएगी। अभी भैया लोग भी हैं जो कि बाहर अभी यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या मांगे हैं, या फिर अभी ये लोग गए बात करके आए तो आप मतलब उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जांच का उन्होंने जांच के लिए समय मांगा है, हम समय कैसे दें भैया? आप पेपर रद्द कर दीजिए, उसके बाद जांच कराइए, क्योंकि पेपर लीक हो गया है। गली चौराहे कूड़ा करकट की भाव बिका है, हर मोबाइल, हर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंचा है। तो हम छात्र जाते हैं, पहले आप री एग्जाम की डेट दे दीजिए, परीक्षा रद्द कर दीजिए, उसके बाद SIT, CBI, CID जो भी जांच करानी हो कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, जैसे कि अभी जैसे वो लोग बता रहे थे कि लास्ट 10 महीने का समय मांगा गया है कि अगर मान लीजिए एग्जाम भी होता है तो 10 महीने के अंदर सारी वैकेंसी पुनः करा के फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। तो ये तो 1 साल में, 1.5 साल में होता ही था। अब तो परीक्षा की डेट आ गई, जब फिर से कराएंगे तो उसको तो और जल्दी कराना चाहिए ना भैया। अगर आप जितना तेज कराएंगे, छात्रों की तो उम्र बीत रही है, हम लोगों की उम्र तो बीत रही है। हम लोग तो चाहते हैं कि तुरंत नौकरी लग जाए। हर महीने लोक सेवा आयोग पेपर कराए, हम लोग देने को तैयार हैं।